हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एपिसोड 3 एडविक की फैमिली। आद्य ने कहा, मेरी इंतजार क्यों कर रही थी? वो लड़की ने कहा, क्या करूं, तुम्हें पता ही है बच्चों को कैसा गिफ्ट चाहिए, तुम भी करेक्ट गिफ्ट दे सकते हैं, इसीलिए तुम्हारी इंतजार कर रही थी मैं। आद्य ने कहा, तन्वी, बच्चों का गिफ्ट देना इतना मुश्किल भी नहीं है। तन्वी भी आद्य के साथ गिफ्ट शॉप में काम करता है। तन्वी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं होगा, बच्चों को समझना मेरी बस की बात नहीं है। आद्य तन्वी से कहा, तब तुम क्या करोगी? तुम्हारा शादी हो गया तो तुम्हारी एक बच्चा होगा, तो उसकी ध्यान तुम कैसे रखोगी? तन्वी ने कहा, बाद में देख लेते हैं, अभी इस बच्चा को क्या चाहिए तुम पूछ लो। वो बच्चा ने कहा, दीदी, मैं आपसे कितनी बार कहा, आप मुझे अच्छा जीएफटी नहीं दिख रही हैं। आद्य उस बच्चा से कहा, बेटा, तुम्हें कैसी तरह की गिफ्ट चाहिए? वो बच्चा आद्य को देखते हुए कहा, दीदी, मुझे मेरी छोटी बहन के लिए गिफ्ट चाहिए। आद्य ने कहा, ऐसा है क्या? मुझे 1 मिनट दे दो, मैं तुम्हें गिफ्ट दिखाता हूँ। आद्य अंदर जाकर एक गिफ्ट लेकर आ गए। उस गिफ्ट को देखते हुए उस बच्चा ने कहा, मैं इस गिफ्ट के लिए ढूंढ रही थी दीदी, ये दिखने में अच्छा है। आद्य हाथों में एक छोटा सा टेडी बेयर लेकर आई थी। तन्वी बच्चा को देखकर कहा, मैंने तो तुम्हें बहुत सारा टेडी बेयर दिखाए, तुम्हें वो सब क्यों नहीं पसंद? बच्चा जवाब देते हुए कहा, क्योंकि उस सभी टेडी बेयर के अंदर कुछ कमी थी, इसीलिए मुझे वो सब पसंद नहीं आई। पर ये दीदी अच्छा टेडी बेयर लाया है, ये मुझे मेरी बहन के लिए ठीक होगा। और दीदी, आपको काम करना नहीं आता है? तन्वी उस बच्चा से गुस्सा होते हुए कहा, तुम मुझे सिखाओगी मुझे कैसे काम करना है? तुम तो मैं। आद्य तन्वी को रोकते हुए कहा, तन्वी, छोड़ना, छोटा बच्चा है। तन्वी बच्चा की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हें छोटा बच्चा लग रहा है? कितना बदतमीज है ये बच्चा। आद्य तन्वी से कहा, छोड़ो उसको, तुम इसको पैक करो। सिंघानिया विला। सोफा पर शांत और अंश बैठकर बात कर रही थी, तभी बाहर से एक शख्स की आवाज आई। मुझे वेलकम करने की यहाँ कोई नहीं दिख रही है। उस आवाज को सुनकर दोनों बाहर आकर देखी, बाहर एक शख्स खड़ा होकर दोनों को देख रहा था। उस शख्स ने कहा, आप दोनों मुझे ऐसा क्यों देख रही है? कितने साल बाद मैं इस घर में आ रहा हूँ, मुझे आप दोनों वेलकम नहीं करोगी? शांत उस शख्स को देखकर कहा, नहीं करोगी? आना है तो आओ, नहीं तो वहीं खड़े हो जाओ। उस शख्स ने कहा, दादी, आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं फिर से चला जाऊंगी। शांता ने कहा, एक कदम भी बाहर रखाना, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। वो शख्स अपना फेर को देखते हुए कहा, नहीं नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी, आप गुस्सा मत करिए। अंश उस शख्स से कहा, चाचू, मेरी गिफ्ट कहाँ है? शख्स अंश को देखकर कहा, पता था मुझे तुम जरूर गिफ्ट मांगोगी, इसीलिए मैं तुम्हारा गिफ्ट को लेकर आई हूँ। मेरी लिटिल चैंप को गिफ्ट ना दूं, ऐसा होता है क्या? अंश खुश होते हुए कहा, थैंक यू चाचू। शांत जाया को आवाज देते हुए कहा, जाया, आरती की थाल लेना। शांत की आवाज सुनकर जाया ने कहा, जी माँ, अभी लाई। शांत उस शख्स की आरती होने के बाद वो शख्स घर के अंदर आया। वो शख्स शांत से कहा, शांतु, मेरी खड़ूस भाई कहाँ है? शांत उस शख्स की कान पकड़कर कहा, क्या कहा तूने? वो तुम्हारी भाई है, इज्जत देना। वो शख्स अपना कान छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है शांतु, पहले मेरी कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। शांत उस शख्स की कान छोड़ते हुए कहा, ठीक है, अगली बार ऐसा मत बात करो, तुम्हारा भाई उसके रूम है। वो शख्स ने कहा, मतलब भाई को नहीं पता मैं आई हुई? शांत ने कहा, कैसे पता होगा, तुम हम लोगों को इन्फॉर्म किया है। वो शख्स अपना सारनामे हिलाते हुए कहा, नहीं शांतु, ये सरप्राइज है, मैं पहले से ही बता दिया तो आपकी चेहरे में ये सरप्राइज नहीं दिखता, इसलिए मैं इन्फॉर्म नहीं किया। और दानिश भाई कहाँ है? शांत जवाब देते हुए कहा, वो अभी तक घर नहीं आए, लगता है उसको इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए नहीं आई। अद्विक वहां आते हुए कहा, तुम आ गई? वो शख्स ने कहा, जी भाई, अभी आई। अद्विक ने कहा, ठीक है, जाकर फ्रेश हो जाओ। वो शख्स आदिक को देखकर कहा, ये कैसे बात हुई भाई? तुम्हारी छोटे भाई कितने साल के बाद आ रहा है, तो मुझसे कुछ नहीं पूछोगी? अद्विक उसको को देखकर कहा, क्या पूछना है? तुम वहाँ काम करने नहीं गई थी, वहाँ स्टडी करने जाही थी, इसमें पूछने की बात क्या है? आरव ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, भगवान कैसी भाई दिया है मुझे।
शांत उसकी सार पर मरते हुए कहा, नाटक बंद करो, जाकर फ्रेश हो जाओ, खाना भी खाना है या नहीं? आरव ने कहा, हाँ शांतु, मुझे भूख लग रही है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ये अधिक की छोटा भाई आरव सिंघानिया ये हाई स्टडी के लिए अमेरिका चली गई थी, अभी स्टडी कंप्लीट करके आया है। थोड़ी देर बाद चारों डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। टेबल पर रखा हुआ खाना को देखकर आरव ने कहा, मैं यहाँ की खाना को बहुत मिस कर रही था, इतना साल हो गई मैं यहाँ की खाना खाकर। आरव आराम से एंजॉय करके खाना खा रहा था, तभी अद्विक आरव को देखकर कहा, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन करोगी? अद्विक की बात सुनते ही आरव को खाना गले में अटक गई। आरव खांसने लगा। ये देखकर अद्विक उसको पानी का ग्लास दे दिया। थोड़ी देर बाद आरव खुद को संभाल कर अद्विक को देखते हुए कहा, भाई मैं अभी अभी आया हूँ, मैं अभी ऑफिस ज्वाइन नहीं करूंगी, कुछ दिन आराम से रहना चाहता हूँ। अद्विक ऑर्डर देते हुए कहा, कल करेक्ट टाइम पर ऑफिस में रहना, तुम कल ऑफिस नहीं आए पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। आरव बेचारा सा मुंह बनाकर शांत की तरफ देखा। शांत आरव को खुद की तरफ देखता पाकर बिना कुछ कहे खाना खाने लगी। ये देखकर आरव मन में कहा, शांतु तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी, अब मैं ऑफिस कैसे जाऊं, मुझे नहीं जाना। अद्विक खाना खाकर अपने रूम की तरफ चली गई। अधिक की जाने के बाद आरव शांता को देखकर कहा, शांतु तुम क्यों कुछ नहीं कहा भाई के सामने? शांत आरव को देखकर कहा, मैं क्या बोलूं, वो तुम्हारा भाई है, मैं कुछ बोल दिया तुम्हारा भाई मुझ पर गुस्सा करेगी। ये तुम और तुम्हारा भाई की बात है, इसमें मैं नहीं पाऊंगी। आरव की फेस एक्सप्रेशन देखकर शांत और अंश को हंसी आ रही थी। आरव दोनों को देखकर कहा, आप दोनों मेरे ऊपर हंस रही है, देखना मुझे भी अच्छा टाइम आएगा तब मैं देख लूंगी तुम दोनों को। कौन है उस फोटो में रहा दो इंसान, क्या आरव मना पाएगी? अद्विक को किसकी आवाज थी? अद्विक कानों में गूंज रही थी। कैसा रहेगा दोनों अलग जिंदगी एक होना, कैसा रहेगी अधिक और अध्य की मुलाकात, क्या होगा कहानी में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जारी है एपिसोड 4 पैली मुलाकात। तन्वी अध्य को देखते हुए कहा, अध्य मैं भी घर जाता हूँ, तुम भी घर जाओ, हम कल से कॉलेज में लेट नहीं होना चाहिए। अध्य तन्वी से कहा, देखो तन्वी मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, मेरी आने में थोड़ी देर लगी, तुम चुपचाप क्लासेस अटेंड करोगी, मेरी वजह से कोई क्लास मिस नहीं करोगी। तन्वी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी दोस्त के बिना मैं क्लास नहीं अटेंड करूंगी। अध्य तन्वी को घूरते हुए कहा, तुम क्लास अटेंड कर रही हैं बस। तन्वी ने कहा, ठीक है मैडम अब घर चले। दोनों घर के लिए निकल गई। अध्य घर में आए। अध्य को देखकर उसकी मां कल्याणी ने कहा, बटा तुम आ गई, तुम खाना खाओगी? अध्य कल्याणी से कहा, हाँ मां मुझे भूख लग रही है। कल्याणी ने कहा, ठीक है तुम फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगवाती हूँ। अध्य जाते हुए कहा, ठीक है मां। 5 मिनट बाद अध्य फ्रेश होकर नीचे आ गई। अध्य डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। कल्याणी अध्य के लिए खाना लगा दिया। अध्य बस खाना को देख रही थी, खा नहीं रही थी। अध्य को खाना नहीं खाते हुए देखकर अध्य की मां कल्याणी ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम खाना क्यों नहीं कर रही हैं? अध्य कल्याणी को देखते हुए कहा, मां आप मुझे खाना खिला दोगी? कल्याणी मुस्कुराते हुए कहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, लाहो मैं खिलाता हूँ। थोड़ी देर बाद अध्य की खाना खत्म हो गए। अध्य कल्याणी को देखते हुए कहा, माँ आप खाना खाए? कल्याणी ने कहा, वो बेटा मैं खा लूंगी। अध्य थोड़ा नाराज होते हुए कहा, माँ आप ऐसा क्यों करता है, बहुत देर हो गए हैं, आप इतनी देर खाना क्यों नहीं खाए? कल्याणी ने कहा, बेटा मुझे टाइम ही नहीं मिला, बच्ची भी बहुत रो रही थी इसलिए मुझे खाने के लिए टाइम नहीं मिला। अध्य कल्याणी को देखते हुए कहा, आप ऐसे करोगे तो आपकी तबीयत खराब होगी, माँ आपको मैं खिलाता हूँ, चुपचाप खाना खाइए। अध्य कल्याणी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। कल्याणी के खाना होने के बाद अध्य ने कहा, माँ आपकी कोई काम है मुझे बताए, मैं कर दूंगी। अध्य की बात सुनकर कल्याणी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा सारा काम खत्म हो गया है, तुम जाकर रेस्ट करो, सुबह कॉलेज भी जाना है। अध्य कल्याणी से कहा, पक्का कोई काम नहीं है तो पहले आप सो जाए, बाद में मैं भी सोने के लिए जाऊंगी। कल्याणी अध्य को देखते हुए कहा, बेटा तुम जाकर सो जाओ, मैं भी जाकर सो जाऊंगी। अध्य मना करते हुए कहा, नहीं माँ पहले आप सो जाए। अध्य कल्याणी को लेकर रूम की तरफ लेकर चली गई। अध्य कल्याणी को बेड पर लेटर कर कहा, माँ आप ऐसे क्यों देख रही हैं, आंखें बंद कर सो जाए।
फिर भी कल्याणी कहीं सच में घूमती ये देखकर अध्य कल्याणी की हाथ पकड़कर कहा, आप यही सोच रही है ना कल एमी पे करना है, पैसे दिया आंटी को इंटरेस्ट भी देना है, यही सोच रही है ना। आप चिंता मत करिए, कल मेरी सैलरी हो जाएगी, मैं पहले एमी पे करूंगी, बाद में इंटरेस्ट भी दे दूंगी, आप आराम से सो जाए। कल्याणी अध्य को देखने लगी। अध्य कल्याणी से क्या हुआ, फिर से आप ऐसा क्यों देख रही हैं, आपकी कुछ काम है। कत्यानी अध्य को देखते हुए कहा, नहीं बेटा मैं देख रहा है, मेरी बेटी इतना समझदार हो गया है, बताने से पहले सब कुछ समझ गए। अध्य कल्याणी को रोकते हुए कहा, बस बस बहुत हो गया, आपकी बेटी की तारीफ, अब सो जाए। कल्याणी ने कहा, तुम भी जाकर सो जाओ। अध्य कल्याणी को देखते हुए कहा, ठीक है माँ। अध्य अपने रूम में आ गए। अध्य बेड पर लेटकर खुद से बात करने लगी, मैं माँ को तो बता दिया कल मेरी सैलरी हो जाएगी, सैलरी होगा या नहीं ये मुझे भी नहीं पता, मैं क्या कर लूं, मुझे कल एमी और इंटरेस्ट दोनों भी पे करना है। तभी अध्य उठकर वार्डरोब की तरफ आए। वार्डरोब खोल कर एक छोटा सा बॉक्स को हाथों में लेकर देखने लगी। अध्य उस बॉक्स को खोल दिया। बॉक्स को देखते हुए अध्य खुद से कहा, इसमें कुछ पैसा है पर कम हो जाएगी, कल के लिए क्या करूं भगवान, जैसे भी करके कल मेरी सैलरी करवा दीजिए, प्लीज प्लीज, मैं आपको मंदिर में आकर 101 लड्डू चढ़ा दूंगी, प्लीज भगवान। खुद से बात करने के बाद अध्य आकर सो गए। अगली सुबह अध्य रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल गए। दूसरी तरफ सिंघानिया विला, एक शख्स बाहर से अंदर आया। उस शख्स को देखकर वहां बैठा आरव ने कहा, ब्रो आप अभी आ रही हैं, कल कहाँ गई थी, गर्लफ्रेंड के पास तो नहीं गई थी ना। शांत वहां आते हुए कहा, तुम्हें जोक करने के लिए कोई और टॉपिक नहीं मिला। आरव शांत से कहा, क्यों दादी, मैंने ऐसा क्या जोक किया। शांत उस शख्स की तरफ देखकर कहा, देखो उसकी शक्ल को, लगता है इसको काम करने के अलावा कुछ भी दिखता है। दोनों एक ही जैसी है, काम के अलावा दोनों को कुछ भी नहीं दिखता। वो शख्स शांत से कहा, क्या करूं दादी, आपकी पोता मुझे टाइम नहीं देता। आरव ने कहा, दानिश ब्रो आप भाई से क्यों कुछ नहीं बोलते। वो शख्स ने कहा, तुम्हारी भाई है बोलकर मेरे काम और ज्यादा बढ़ाने की कोई शौक नहीं है मुझे। आरव ने कहा, बात तो आप सही कह रही हैं। वो शख्स, उसका नाम दानिश, उसने कहा, तुम कब आ गए। आरव जवाब देते हुए कहा, मैं कल ही तो आया हूँ। दानिश आरव को देखकर कहा, लेकिन तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रही है। शांत आरव को देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा दोस्त इसको भी पनिशमेंट दे दिया इसलिए इसका चेहरा ऐसा है। दानिश सवाल करते हुए कहा, कैसा क्या पनिशमेंट दे दिया। शांत जवाब देते हुए कहा, आज से आरव भी आपके साथ ऑफिस जाएंगी। तभी वहां अद्विक आते हुए कहा, आप लोग क्या कर रही हैं। शांत अद्विक से कहा, कुछ नहीं, अद्विक ऐसे ही बात कर रही थी। अद्विक दानिश को देखते हुए कहा, दानिश मीटिंग कैसे हुआ। दानिश जवाब देते हुए कहा, अद्विक मीटिंग अच्छा चल, प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिला है। अद्विक ने कहा, गुड जॉब आरव, तुम रेडी हो गया, हम तीनों साथ ऑफिस जाएंगी। शांत अद्विक से कहा, लेकिन अद्विक, दानिश तो अभी अभी आया है, उसको आज रेस्ट करने दो, कल ऑफिस आ जाएगी। अद्विक शांत से कहा, ठीक है दादी, आरव चलो, हमें देर हो रही है। आरव अद्विक को देखते हुए कहा, भाई मुझे भूख लग रही है, खाना तो खाने के लिए टाइम दीजिए। शांत अद्विक से कहा, हाँ अद्विक, तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। सभी मिलकर खाना खाने लगी। अभी की खाना होने के बाद अंश अद्विक के पास आकर कहा, चाचू आप मुझे गिफ्ट नहीं दिया। आरव अंश से कहा, ईटल चैंपियन में कल ही तो तुम्हें बहुत सारा गिफ्ट लेकर दिया थी। अंश आरव से कहा, आप मुझे गिफ्ट लेकर आई थी, पर चाचू मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, मुझे गिफ्ट चाहिए। अद्विक अंश से कहा, ठीक है अंश, ऑफिस खत्म होने के बाद तुम्हारी गिफ्ट लेकर आऊंगी। अंश खुश होते हुए कहा, और चाचू। अध्य की कॉलेज खत्म होने के बाद काम के लिए आए अध्य तन्वी को देखकर कहा, तन्वी आज सैलरी हो जाएगी ना। तन्वी सवाल करते हुए कहा, क्यों अध्या, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हैं। अध्य तन्वी से कहा, मुझे आज एमई पे करना है, इसीलिए सैलरी होना जरूरी है, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। तन्वी अध्य से कहा, हाँ। अध्य ऑन ने कहा, आज ही सैलरी होगी, तुम चिंता मत करो, आज ही सैलरी होगा।
अद्विक पूरा काम खत्म करके घर के लिए निकल गया। आरव पहले ही जा चुका था, तभी अद्विक को याद आया अंश उसको गिफ्ट लेने के लिए कहा था। अद्विक ड्राइवर को देखकर कहा, गिफ्ट शॉप में लेकर जाओ। ड्राइवर ने कहा, जी सर। अधिक दो गिफ्ट शॉप के अंदर जाकर देखा, पर अद्विक को पता नहीं चल रहा था कौन सा गिफ्ट लेना है। तभी अद्विक वहां एक शॉप के अंदर चली गई। यही शॉप में अद्य कम कर रही थी। अद्विक को देखकर तन्वी की आंखें बड़ी हो गई। तन्वी अधिक देखते हुए खुद से कहा, ये कितना हैंडसम बंदा है। आद्य तन्वी से सवाल करते हुए कहा, तुम किसके बारे में बात कर रही है तन्वी? तन्वी आद्य को इशारा करते हुए कहा, वो देख कितना हैंडसम है ना। आद्य काम करते हुए कहा, मुझे किसी को देखने की वक्त नहीं है, तुम जाकर पूछो उसको क्या चाहिए। तन्वी अद्विक के पास आई। तन्वी थोड़ा पोलाइट होते हुए अद्विक से कहा, सर आपको कैसी तरह की गिफ्ट चाहिए? अद्विक ने कहा, मुझे नहीं पता, बस मुझे एक छोटा सा बच्चा के लिए गिफ्ट चाहिए। तन्वी मान में, ये तो मेरी बस की बात नहीं, मैं छोटा बच्चा के लिए गिफ्ट नहीं ढूंढ सकता, इस काम के लिए अद्य ही सही होगा। खुद से बात करने के बाद तन्वी अद्विक को देखते हुए कहा, सर अब यहाँ बैठ चाहिए, मैं 1 मिनट आई। तन्वी अद्य की तरफ आई। तन्वी को देखकर अद्य ने कहा, क्या हो गया तन्वी, उसको तुम गिफ्ट दे दिया? तन्वी अद्य से कहा, नहीं अद्य वो काम मुझे नहीं होगा। अद्य ने कहा, क्यों, ऐसा कौन सा गिफ्ट मांग लिया उसने? तन्वी ने कहा, वो यहाँ छोटा बच्चा के लिए गिफ्ट लेना आया है, तुम्हें पता ही है मुझे छोटे बच्चों की पसंद नहीं, पता तो ये सब मैं करूंगी, तुम जाकर देखो। अद्य ने कहा, ठीक है, इसको वहां रख लेना, मैं जाता हूँ। अद्य अद्विक के पास आए। अद्विक की पीठ अद्य की तरफ थी। अद्य अद्विक से कहा, जी सर, आपको कौसी तरह की गिफ्ट चाहिए? इतना मीठा आवाज सुनकर अद्विक पलट कर अद्या को देखिए। एक पल के लिए अद्विक अद्य चेहरे में खो गया। अद्य अद्विक के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सर, आप मुझे बता सकते हैं आपको कौन सी तरीके से गिफ्ट चाहिए? अद्य की आवाज से अद्विक होश में आया। अद्विक अद्य को देखते हुए कहा, मुझे 4 साल की बच्चा को गिफ्ट चाहिए। अद्य ने कहा, 1 मिनट सर, मैं अभी लाता हूँ। अद्विक अद्य को जाते हुए देख रहा था। 1 मिनट बाद अद्य हाथों में एक क्यूट सा बड़ा टेडी बेयर लाए। अद्विक उस टेडी बेयर को देख रहा था। अद्य ने कहा, सर ये आपकी बच्चा के लिए ठीक होगा, मैं इस पैक करो। अद्विक अद्य को देखते हुए कहा, ठीक है, पैक करिए। अद्य गिफ्ट को पैक करने के बाद अद्विक को देते हुए कहा, सर आपकी बिल 5000 हो गए हैं। अद्विक जब से पैसा लेकर अद्य को दे दिया। अद्य पैसा लेकर बाकी की पैसे अद्विक को देने लगी। ये देखकर अद्विक ने कहा, आप बाकी की पैसा रख लीजिए। अद्य मना करते हुए कहा, नहीं सर, ये आपकी कमाई हुई पैसा है, इसमें आपकी मेहनत है। अद्विक अद्य की बात सुनकर अद्य को देखने लगी। क्या अद्विक को हो गया है पहली नजर का प्यार? क्या अद्य की सैलरी हो जाएगी सही वक्त पर? अद्य पे कर पाएगी? क्या अद्विक फिर से अद्य को मीट करेगी? क्या होगा कहानी में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जारी है एपिसोड 5, तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती। अधिक गिफ्ट लेकर बाहर आया। कार में बैठकर ड्राइवर को देखते हुए कहा, थोड़ी देर का मत चलाओ। ड्राइवर अद्विक को देखते हुए कहा, जी सर। अद्विक कार में बैठकर बस उस गिफ्ट शॉप को देख रहा था। तभी गिफ्ट शॉप से अद्य और तन्वी बाहर आए। अद्य की चेहरे में बड़ी सी मुस्कान थी। तन्वी अद्य को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ना, आज ही सैलरी होगी। अद्य ने कहा, ठीक है, अब तुम घर जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है। तन्वी मुंह बनाते हुए कहा, मुझे पता है, तुम करेक्ट टाइम पर आना। अद्य तन्वी से कहा, मुझे भी पता है, मैं सही वक्त पर आऊंगी। ऐसे ही दोनों बातें करते हुए वहां से जा रही थी। ये सब अद्विक देख रहा था। अद्य की चेहरे में मुस्कान देखकर अद्विक की चेहरे में भी एक छोटी सी मुस्कान आई। अद्विक मुस्कुराता देखकर ड्राइवर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ड्राइवर को देखकर अद्विक ने कहा, मुझे देखना हो गया तो घर चलो। ड्राइवर अद्विक की आवाज सुनकर थोड़ा घबराते हुए कहा, जी जी सर। थोड़ी देर बाद अद्विक की गाड़ी अद्विक की घर के सामने आकर रुक गई। अद्विक उस गिफ्ट को हाथ में लेकर घर के अंदर चला गया। घर के अंदर, अंश बेटा, बहुत देर हो गई है, तुम जाकर सो जाओ, कल तुम्हारा चाचू तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आएगी। अंश अपना सारनामे हिलाते हुए कहा, नहीं दादी, चाचू आज ही गिफ्ट लेकर आएगी। चाचू, मुझे सुबह कहा था चाचू गिफ्ट लेकर आएगी। तभी अद्विक अंदर आते हुए कहा, अंश तुम्हारा गिफ्ट यहाँ है।
अंश अधिक की तरफ देखकर उसके पास आए। अंश अधिक की हाथ को देखते हुए कहा, चाचू इतना बड़ा गिफ्ट मेरे लिए? अधिक अंश को देखकर कहा, हाँ बेटा ये तुम्हारे लिए। अंश जल्दी से उस गिफ्ट को लेकर खोलने लगा। गिफ्ट के अंदर टेडी बेयर को देखकर अंश खुशी से कहा, चाचू ये टेडी बेयर बहुत क्यूट है। अधिक अंश से कहा, तुम्हें पसंद आया? अंश खुश होते हुए कहा, बहुत पसंद आया चाचू। शांत अंश को देखकर कहा, हो गया तुम्हारा GLFT देखने की प्रोग्राम, चलो जल्दी से जाकर सो जाऊं। अंश शांत को देखते हुए कहा, अब दादी मैं अभी जा रहा है। अंश की जाने के बाद शांत अधिक को देखते हुए कहा, अंश तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था गिफ्ट देखने के लिए। बेटा तुम फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाता हूँ। अद्विक शांत से कहा, दादी मैं बाहरी खाना खाकर आया हूँ, आपने खाना खाया? शांत अधिक को जवाब देते हुए कहा, हाँ बेटा मैं खाना खा लिया। अधिक ने कहा, ठीक है दादी आप जाकर सो जाए। शांत अधिक को देखते हुए कहा, ठीक है बेटा तुम भी जाकर सो जाओ। अद्विक अपने रूम में आया। अद्विक बेड के पास रखा सिटी टेबल की ड्राइवर खोल वहां से एक छोटा सा बॉक्स निकाल कर देखने लगा। अद्विक उस बॉक्स को खोल दिया। बॉक्स के अंदर एक पेंडेंट सा लॉकेट थी। अधिक उस लॉकेट को देखकर खुद से कहा, मैं तुम्हें ढूंढ लिया, आप बस तुम मेरे पास आने की बाकी है। अभी से तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती, आज से तुम मेरी हो गई। अधिक ये सब बोलते हुए उसकी चेहरा पर स्माइल थी और उसकी बातों में जुनूनियत दिख रहा था। अगली सुबह अध्य क्लासेस खत्म करने के बाद अध्य और तन्वी बाहर आए। तभी किसी ने अध्य को पीछे से गले लगा लिया। अध्य को थोड़ा हैरान हो गए। बाद में अध्य को महसूस हुआ उसको गले लगाने वाली एक छोटा सा बच्चा है। अध्य पीछे मुड़कर देखा उस बच्चा के चेहरे में घबराहट दिख रही थी। अध्य उस बच्चा को शांत करते हुए कहा, क्या हुआ बच्चा, तुम इतना घबरा ही क्यों हो? वो बच्चा अकलाते हुए कहा, वो मुझे। अध्य तन्वी को देखते हुए कहा, तन्वी पानी देना। अध्य पानी की बोतल उस बच्चा की तरफ बढ़ते हुए कहा, बेटा तुम पहले पानी पी हो बाद में बताना। उस बच्चा पानी पी लिया। पानी पीने के बाद वो बच्चा ने कहा, वो मेरे पीछे 3 गंदे अंकल मुझे पकड़ने की आ रही हैं। अध्य और तन्वी पीछे मुड़कर देखा, वहां आटे कटे 3 आदमी दौड़ते हुए आ रही थी। वो तीनों अध्य के पास आकर खड़े हो गए। तीनों में एक आदमी अध्य को देखते हुए कहा, ये लड़की चुपचाप इस बच्चे को हमें दे दो वरना। तन्वी उस आदमी की बात को बीच में काटते हुए कहा, वरना क्या करोगी, दिखने में अच्छा खासा दिखते हो, बच्चों को किडनैप करने की शर्म नहीं आई? वो आदमी ने कहा, ये लड़की ज्यादा बोल रही है। तन्वी ने कहा, बोलूंगी, बोलने के लिए मुझे आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? वो आदमी तन्वी को देखकर कहा, कितना बोलती हो तुम, देखो मुझे आप दोनों से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे ये बच्चा चाहिए। तन्वी कुछ बोलती इससे पहले अध्य तन्वी को रोकते हुए कहा, तन्वी तुम चुप हो जाओ, मैं बात करता हूँ। और तुम शर्म नहीं आती बच्चों को किडनैप करके पैसा मांगने की? देखो चुपचाप यहाँ से जाओ वरना आप तीनों के लिए अच्छा नहीं होगा। वो आदमी ने कहा, वरना क्या करोगी? तन्वी ने कहा, चिल्लाऊंगी, चिल्लाकर सभी को इकट्ठा कर दूंगी, बाद में देख लेना आपकी हालत। तीनों इधर उधर देखा। सच में उस रोड में बहुत सारा लोग थे। तीनों आंखों से इशारा कर वहां से चली गई। तीनों के जाने के बाद अध्य बच्चा की तरफ देखकर प्यार से कहा, बेटा तुम घबराओ मत, अभी तुम सेफ हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस बच्चा ने कहा, मेरा नाम अंश है। अध्य को गले लगाने वाली कोई और नहीं अंश है। अंश अध्य को देखते हुए कहा, आपका नाम क्या है? अध्य मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम अध्य है। अंश ने कहा, मैं आपको परी बोल सकता हूँ? अध्य अंश से सवाल करते हुए कहा, क्यों बेटा, मेरा नाम तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अंश उसकी जवाब देते हुए कहा, नहीं आपका नाम बहुत अच्छा है, पर आप मुझे मेरी दादी कहानी सुनता है ना, आप दिखने में परी की तरह हो, इसीलिए मैं आपको परी बोलूंगी। तन्वी अंश को देखते हुए कहा, और मैं किसकी तरह दिखता हूँ? अंश की तन्वी तरफ देखकर कहा, मैं आपको दीदी बोलूंगी। तन्वी आंखें छोटी करके कहा, बस मुझे दीदी बोलोगी? अध्य अंश से सवाल करते हुए कहा, तुम्हारा दादी तुम्हें रोज कहानी सुनाता है? अंश अपना सार हमें हिलाते हुए कहा, हाँ मेरी दादी मेरे लिए रोज नई नई कहानी सुनाता है। अध्य अंश से कहा, बेटा तुम्हारा दादी या किसी और के नंबर दे दो, मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगी तुम मेरे पास हो, वो तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे।
अंश कुछ सोचने लगा। अंश को सोचता देखकर अध्य ने कहा, बेटा तुम क्या सोच रही है? अंश ने कहा, वो मैं सोच रहा हूँ मैं किसका नंबर दूँ। मैं आपको मेरी चाचू का नंबर दे दूंगी। अध्य ने कहा, ठीक है बेटा दे दो, तुम्हें नंबर याद है? अंश ने कहा, हाँ मुझे सभी का नंबर याद है। अध्य अंश से कहा, तुम बहुत इंटेलिजेंट हैं। अंश अध्य को उसकी चाचू की नंबर दे दिया। 2 रिंग के बाद कॉल रिसीव हुआ। अध्य बात शुरू करते हुए कहा, हेलो मेरा नाम अध्य है, आपकी बच्चा अंश अभी मेरे पास है, आप यहाँ आकर आपकी बच्चा को लेकर जाए। अध्य क्या क्या हुआ सब कुछ बता दिया। अध्य अपना बात को जारी रखते हुए कहा, आपको आने में कितना देर लगेगी? उधर से आवाज आए, आ रहा हूँ। अध्य अपने फोन को देखकर खुद से कहा, अजीब आदमी है, मेरी सवालों को ठीक से जवाब ही नहीं दिया। अंश अध्य को देखते हुए कहा, परी आपने बता दिया? अध्य ने कहा, हाँ बेटा मैंने बता दिया, आपकी चाचू तुम्हें लेने के लिए आएगी। तन्वी अंश को देखते हुए कहा, तुम इतनी साल की हैं? अंश तन्वी की जवाब देते हुए कहा, मैं 4 साल की हो गया हूँ। अध्य अंश से कहा, बेटा तुम दिखने में बहुत क्यूट लग रही हैं। अंश अध्य को देखकर कहा, परी आप भी दिखने में बहुत खूबसूरत है। तन्वी दोनों को देखते हुए कहा, यहाँ मैं भी हूँ, आप दोनों मुझे भूल गई। कौन है अध्य के साथ बात किया शख्स? किसके बारे में बात कर रहा था अधिक? वो अध्य के बारे में बात कर रहा था। अधिक और अध्य पहले से है जानते हैं। कौन आएगा अंश को लेने के लिए? क्या होगा कहानी में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जारी है। इस नॉवल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए।